दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था। तो याद रखिएगा औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और अपने भाई को मार डाला था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में भारत में आया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों अस्पृश्यता का, यानी इसे बोला जाए तो छुआछूत इसे कहते हैं, छुआछूत में जो है आंदोलन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो याद रखिएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो दोस्तों चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों अहस्तक्षेप नीति का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला पहला अंतरिम भारतीय वायसराय था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये तो सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहन किया गया और अपनाया गया। तो याद रखिए दोस्तों भारतनाट्यम को अपनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जलियांवाला बाग जनसंहार किस वर्ष में हुआ था। तो इसको दोस्तों कभी कोई नहीं भूल सकता है, सन 1919 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो याद रखिएगा पहली महिला थी गौतमी प्रजापति। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा पूना समझौता 1932 गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, ध्यान से देखिए आप लोग, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा नहीं भूल सकता है इसको, अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वंश के अभिलेख में पहली बार भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए दोस्तों सातवाहनों के वंश में पहली बार भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था। तो याद रखिए दोस्तों सती प्रथा के खिलाफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया था। तो सती प्रथा का मतलब ये था दोस्तों कि अगर किसी के पति मर जाते थे तो उसके चिता पर उसको बैठाकर जला दिया जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो याद रखिए दोस्तों रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? तो याद रखिएगा, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा, फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वहीं से हम इसको लेकर आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।